हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 98, चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि अल्फा लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 75,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए, इशू किए। 10 रुपए का एक शेयर है जिसकी पेमेंट इस तरह से करनी है। कंपनी को 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली। इशू हमने 75,000 किए और एप्लीकेशन मिली 1 लाख के लिए। तो इशू से ज्यादा, जब ज्यादा एप्लीकेशन मिलती है तो वो क्या हो जाता है, ओवर सब्सक्राइब। तो कंपनी कितने शेयर अलॉट कर सकती है, जितने इशू किए 75,000 शेयर ही अलॉट कर सकती है। तो कंपनी ने किसी को नाराज नहीं किया, किसी के शेयर्स को रिजेक्ट नहीं किया, किसी का पैसा वापिस नहीं किया। कंपनी ने सबको शेयर अलॉट किए, लेकिन जितने मांगे उतने नहीं, थोड़े से कम शेयर अलॉट किए। मतलब प्रोरेटा बेसिस पर अलॉटमेंट हुई। अब जो बाकी का पैसा बचा, अलॉटमेंट तो 75,000 शेयर्स की ना, 25,000 शेयर्स का जो पैसा आया, आ चुका है कंपनी के पास एक्स्ट्रा, वो कंपनी क्या करेगी, वो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करेगी, क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों एक बार में ही कंबाइंड आप कॉल कर रहे हो। तो फर्स्ट कॉल में इस पैसे को एडजस्ट किया जाएगा। तो जब फर्स्ट कॉल की डिमांड की तो एक शेयर होल्डर है जिसको 750 शेयर, 750 शेयर्स अलॉट किए गए थे, वो फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं कर पाई और उसके शेयर्स को फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट किया। उसके बाद सेकंड कॉल की डिमांड की गई, और सेकंड कॉल के बाद टाइम पर एक शेयर होल्डर है जिसने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसके शेयर्स पर भी कंपनी को पैसा नहीं मिला फाइनल कॉल का, तो उसके शेयर्स को भी फॉरफिट किया। अब दोनों के शेयर्स को मिला करके मोहित मोहित नाम के नए शेयर होल्डर को रीइश्यू किया और 9,000 रुपए उससे पैसा मिला। आपको ये सारी जर्नल एंट्रीज बनानी, कैसे करोगे? सबसे पहले हमें कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली है, 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली। तो बैंक में पैसा हमारे पास 4 रुपए के हिसाब से, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों का एक साथ पैसा मिला, तो 4 रुपए के हिसाब से आप 4 लाख रुपीज डेबिट करोगे। यहाँ पर 75,000 से नहीं, अभी जितना पैसा आ गया आपके पास उतने से आप डेबिट करोगे। उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कि ये पैसे में से कितना रखना है और कितना रिटर्न करना है, या हमें इसे जो एक्सेस पैसा आ गया उसे आगे की कॉल्स में एडजस्ट करना है। तो जो पैसा एप्लीकेशन के टाइम पर, जितनी भी एप्लीकेशन पर आपको आता है, मिलता है, उसको आप सभी एप्लीकेशन पर पैसा डेबिट करोगे। तो 1 लाख पर 4 रुपए के हिसाब से 4 लाख का पैसा आपको मिला। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पर ये पैसा मिला, जिसको खरीदना था उसने उस हिसाब से जमा कर दिया। अब आप कहोगे ये एक्सेस एप्लीकेशन क्यों आई? देखो, जैसे कंपनी को नहीं पता ना कि उसके कितने शेयर्स बिकने वाले हैं, कौन लोग खरीदने वाले हैं, उसी तरह से जैसे पब्लिक में किसी ने अप्लाई किया तो उसको भी नहीं पता कि अभी तक कितने शेयर्स की एप्लीकेशन कंपनी के पास जा चुकी है। तो इस तरह से जिससे खरीदना होता है, बस वो एप्लीकेशन बैंक में जमा करता जाता है। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कंपनी चेक करती है कि उसको कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मिली। जैसे कि यहाँ पर 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन मिली, तो बैंक में तो पैसा जमा होता गया ना, तो हम बैंक अकाउंट में तो डेबिट डेबिट ही दिखाएंगे कि हमारे पास इतना पैसा आया। इसके बाद ये 4 लाख रुपए जो मिल गए हैं, उसको हम रिलेटेड अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। अब क्योंकि हमारी अकाउंटिंग है, जिसने पैसा देना था हमें तो मिल गया, अब हमें अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हुए इसको बाइफरकेट करना है कि ये पैसा किस अकाउंट में जाना चाहिए। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा जो आपको मिला, वो शेयर से रिलेटेड पैसा है, और शेयर से रिलेटेड पैसा आपका शेयर कैपिटल होता है, जिसे हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ही डालेंगे। लेकिन कितना पैसा, हम शेयर्स कितने अलॉट कर सकते हैं? यहाँ पर टाइपिंग एरर है, 1 लाख आएगा, राइट। हम कितने शेयर्स अलॉट कर सकते हैं? 75,000 शेयर्स। तो 75,000 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए आपकी शेयर कैपिटल बनती है। बाकी जो 1 लाख रुपए है वो कंपनी कह रही है कि उसको हम अपने पास ही रखेंगे और नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट कॉल आपकी फर्स्ट कॉल है, तो जब भी आपकी कॉल से रिलेटेड एडवांस का पैसा होता है, हम उसे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं।
हम उसे फर्स्ट कॉल अकाउंट खोल करके उसमें पैसा नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी कॉल पर कितना पैसा एडजस्ट किया जाएगा। तो आप पहले कॉल्स इन एडवांस में डालते हो पूरा का पूरा पैसा, और जब आप कॉल की डिमांड करते हो तो उस हिसाब से वहां से पैसा विड्रॉ करते हो। अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट करना होता तो हम सीधा सीधा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पर लिख देते कि ये पैसा हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में एडजस्ट कर रहे हैं, जो नेक्स्ट कॉल है। लेकिन अलॉटमेंट का पैसा तो आपने एप्लीकेशन के साथ डिमांड कर लिया। अब फर्स्ट कॉल में जब एडजस्ट होना है तो उस टाइम पर हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट नहीं खोलेंगे। इस बात को याद रखना, बहुत छोटी सी बात है लेकिन अक्सर गलती करते हो। तो 1 लाख रुपए, क्योंकि हमने 75,000 शेयर ही अलॉट किए हैं, 25,000 शेयर्स का जो एक्स्ट्रा पैसा लोगों से मिला हमें, वो 1 लाख रुपए हमारा कॉल्स इन एडवांस में डलेगा। इतना समझ में आ गया? इसके बाद अब कंपनी कंफर्म हो चुकी कि उसके 75,000 शेयर्स लोग खरीदना चाहते हैं, उसको अलॉटमेंट करनी है, तो वो नेक्स्ट कॉल की डिमांड करती है और इस टाइम ड्यू की एंट्री बनाएगी पहले, ताकि वो ट्रैक रख सके कि अगर आप 75,000 शेयर्स वो अलॉट कर रही है तो 3 रुपए अगर डिमांड करेगी तो उसके पास कितना पैसा आना चाहिए। ये 75,000 होगा। टाइपिंग एरर है, इसको करेक्ट कर लेना, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया। तो फर्स्ट कॉल पर 75,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 2,25,000 रुपए बनेंगे, राइट। तो कंपनी ट्रैक रखने के लिए ये डेबिट करेगी अकाउंट, नई कॉल नया अकाउंट खोलेगी, ताकि ट्रैक रख सके कि कौन सी इंस्टॉलमेंट पर पैसा हमें नहीं मिला। अगर सभी का नाम सेम रख देगी तो ट्रैक रखना मुश्किल है ना। ट्रैक तो रख सकते हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल है। अलग अलग नाम रखेंगे, अलग अकाउंट में पैसा जाएगा, तो वहां पर अगर बैलेंस स्टैंड करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि इस कॉल में इतने शेयर्स पर पैसा हमें नहीं मिला। और कंपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ क्या मान के चलती है कि ये पैसा पूरा हमें आ गया, और शेयर कैपिटल अकाउंट में पहले ही क्रेडिट कर देती है। 75,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा 2,25,000। टाइपिंग एरर है, इसको करेक्ट कर दे। अब देखो फर्स्ट कॉल पर हमें पैसा मिला कितना। ये तो हमने ड्यू की एंट्री बना दी कि हमें इतना पैसा मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना? हमें मिलना चाहिए था 2,25,000। लेकिन यहाँ पर एक जो आपके पास एडवांस आ चुका, पहले तो उसको एडजस्ट करो। एडवांस आपके पास जो 1 लाख रुपया आ चुका है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पर, वो आप एडजस्ट करोगे तो कितना बचा? 1,25,000। इस हिसाब से आपके पास अब बैंक में इतना पैसा जमा होना चाहिए। जिसका एक्स्ट्रा पैसा आ चुका कंपनी उससे दोबारा नहीं मांगेगी, जिसका रहता है बस उससे ही उतना डिमांड किया जाएगा। तो 1,25,000 रुपीज आपको और मिलना चाहिए। अब यहाँ पर विभा नाम से एक शेयर होल्डर है जिसने 750 शेयर्स पर पैसा नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट हुई है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उसका एडवांस का पैसा हमारे पास कितना आया हुआ है, और उसके लिए आपको निकालने पड़ेंगे इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। क्योंकि प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट हुई तो इसने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, और अलॉटमेंट थोड़े से कम शेयर्स पर अलॉटमेंट हुई, तो वो नंबर ऑफ शेयर्स क्या थे जिसके लिए इसने अप्लाई किया, तो वो निकालने के लिए यहाँ देखो 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन मिली, अलॉटमेंट हमने 75,000 शेयर्स की। हमारे पास अलॉटमेंट का नंबर है लेकिन एप्लीकेशन का नहीं पता कि उसने अप्लाई कितना किया, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क आ गया। तो सिंपल ट्रिक वही अप्लाई करो, जहां क्वेश्चन मार्क है उस नंबर को ऊपर लिखो, जो दूसरा नंबर है उसको नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 750, आपके पास आ गया 1,000 शेयर्स अप्लाई। जो कंफ्यूजन होती है ऊपर नीचे की वो आपकी क्लियर हो गई होगी। इस ट्रिक के साथ हमेशा आपका सही आंसर आएगा। तो 1,000 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था। हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें देखना है कि इसका एडवांस पैसा कितना है। अगर उसको फर्स्ट कॉल पे पैसा देना था तो हमारा कितना पैसा बाकी रहता है उससे लेना, एडवांस एडजस्ट करने के बाद कितना और पैसा उसको देना था, जो कि उसने नहीं दिया। तो अगर उसने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, इसका मतलब उसने 4 रुपए के हिसाब से जमा किया। वो तो 1,000 शेयर्स खरीदना चाहती थी और उसने सोचा 1,000 शेयर्स मिल भी जाएंगे, तो उसने 4 रुपए के हिसाब से पैसा जमा किया कंपनी के पास 4,000। कंपनी ने अगर उसको 750 शेयर्स अलॉट किए तो उस पर एप्लीकेशन का पैसा बनेगा 3,000 रुपए, 3,000। इसका मतलब इसका 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास है, जो कि कंपनी कह रही है कि हम नेक्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे। तो 1,000 रुपए इसका एक्स्ट्रा पैसा फर्स्ट कॉल में एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन चेक करो इसका फर्स्ट कॉल पर पैसा बनता कितना है।
750 शेयर्स इसको अलॉट किए गए हैं, तो 750 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से उसको 2250 रुपए देने थे। 1000 रुपए एडजस्ट करने के बाद 1250 रुपए और बाकी बचता है जो कि इसको देने थे। 1250 रुपए इसका मतलब नहीं दिए। इसका मतलब क्या हुआ, 2250 में से 1000 रुपए हम एडवांस, यहाँ पर 1 लाख रुपए जो आप एडजस्ट कर रहे हो उसमें विभा का पैसा भी एडजस्ट हो रहा है। 1 लाख रुपए में 1000 रुपए, तो इसका मतलब 1000 रुपए तो हमारे पास आ चुके। 1250 जो पेंडिंग था वही हमें और इसको पे करना था, इसे पे करना था हमें, लेकिन इसने पे नहीं किया, तो ये माइनस होगा। लेस विभा नोट पेड 1250, तो बाकी का बैलेंस 1,23,750 ये हमारे बैंक में आना चाहिए। इतना पैसा हमारे बैंक में जमा हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,23,750। और जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में आपके पास पैसा क्रेडिट है, आपने पहले क्रेडिट किया हुआ है ना पैसा, तो अब उस पैसे को हमें निकालना है, क्योंकि अब हमें यूज करना है जहां जरूरत है। हमने कहा था ना, जैसे जैसे हम कॉल की डिमांड करेंगे वैसे वैसे हम वहां से पैसा विड्रॉ करेंगे और यूज कर लेंगे। तो अब वो पूरा 1 लाख रुपए का पैसा हमारा फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो रहा है। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट से यहाँ पर निकाल के हम ये मान के चलेंगे कि हमें ये पैसा मिल गया फर्स्ट कॉल का। तो पूरा पैसा हमें फर्स्ट कॉल के नाम पर कितना पैसा मिल गया, 2,23,750। तो फर्स्ट कॉल के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे क्योंकि फर्स्ट कॉल का पैसा मिला। 2,25,000 आपको मिलने चाहिए थे, मिले कितने, 2,23,750। अब देखो 1250 से यहाँ पर बैलेंस स्टैंड कर गया ना, जो कि बता रहा है कि हमें कुछ पैसा फर्स्ट कॉल पर नहीं मिला, बैलेंस स्टैंड कर रहा है, राइट। अगर पूरा पैसा मिल जाता तो ये अकाउंट क्रेडिट भी इतनी अमाउंट से होता और ये अकाउंट क्लोज हो जाता। बट पूरा पैसा तो मिला नहीं, 1250 रुपए नहीं मिले, इसलिए ये हमने इतनी ही अमाउंट से क्रेडिट किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हमने क्यों डेबिट किया, क्योंकि वहां से पैसा जिससे रिलेटेड था हम उसी अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देंगे कि 1 लाख रुपए हमारे फर्स्ट कॉल से रिलेटेड है, फर्स्ट कॉल का पैसा है ये, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया। इसके बाद कंपनी ने क्या किया, फर्स्ट कॉल पे जब उसने पैसा नहीं दिया तो कंपनी ने उसके शेयर्स को फोरफिट कर दिया। अब देखो 10 रुपए का एक शेयर है, इसके शेयर्स को फोरफिट कौन से पॉइंट पे किया गया है, फर्स्ट कॉल के बाद। और फर्स्ट कॉल तक कंपनी ने कितना पैसा डिमांड किया, 7 रुपए, 4 रुपए एप्लीकेशन और 3 रुपए फर्स्ट कॉल, 7 रुपीज कॉल्ड अप है। शेयर होल्डर विभा ने कितना पैसा दिया, 4 रुपए एप्लीकेशन पर दिए हैं और फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए नहीं दिए। तो अब आपकी फोरफीचर की एंट्री बनानी आपके लिए इजी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कॉल्ड अप मतलब 7 रुपए के हिसाब से आपने 1000 शेयर्स पर शेयर कैपिटल को अभी तक क्रेडिट किया है। वैसे भी आपने फर्स्ट कॉल तक ही अभी एंट्री की है ना, तो फर्स्ट कॉल तक ही शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया, तो फर्स्ट कॉल तक आप 7 रुपए की क्रेडिट कर चुके हो। तो उसमें से 1000 शेयर्स की शेयर कैपिटल को आपको निकालना है, खत्म करना है। क्यों 1000 नहीं, 750 शेयर्स, राइट। 750 शेयर्स, 1000 शेयर्स तो उसने अप्लाई किए थे, तो 750 शेयर्स जो उसको अलॉट किए गए उतने की ही आप उसकी शेयर कैपिटल को रिवर्स करोगे। कितने शेयर्स, 1000 शेयर्स तो उसने अप्लाई किए थे, 750 शेयर्स जो उसको अलॉट किए गए उतने की शेयर कैपिटल आप रिवर्स करोगे, डेबिट करोगे, कैंसिल करोगे। अब आपको देखना है कि इस शेयर होल्डर ने हमें पैसा दिया कितना और कितना नहीं। यहाँ पर हमें फर्स्ट कॉल पर पैसा कितना नहीं मिला बस उतना ही आप डेबिट करोगे। कितना नहीं मिला आपको, 1,250। 2250 नहीं करोगे कि आपको फर्स्ट कॉल पर 2250 रुपए नहीं मिले, उससे 1,000 रुपए तो एक्स्ट्रा आपके पास आया हुआ था वो मिल चुका है ना। तो आप जो पैसा मिल चुका है वो आपका फोरफिटेड अमाउंट है, फोरफिटेड अमाउंट फोरफिटेड शेयर अकाउंट में शो होगा। फिर से समझो, फर्स्ट कॉल का बेशक आपको 3 रुपए के हिसाब से 2,250 रुपए लेने थे, लेकिन जो एडवांस उसका 1000 रुपए आ चुका उसको आप एडजस्ट कर चुके, तो बैलेंस जो उससे रहता था लेना बस उतने से ही आप क्रेडिट करोगे। इतने का ही तो बैलेंस स्टैंड कर रहा है आपके फर्स्ट कॉल में कि हमें इतना पैसा लेना है, इतना पैसा नहीं मिला। फर्स्ट कॉल का बैलेंस इतना ही स्टैंड कर रहा है उस अकाउंट में, तो इतने से ही आप इसको क्रेडिट करोगे ताकि ये अकाउंट क्लोज हो जाए। अब जो पैसा कंपनी के पास आ चुका वो कंपनी उसको रिफंड तो करेगी नहीं, उसको रिफंड नहीं करेगी, ना ही उसके शेयर्स उसको अलॉट किए जाएंगे। तो कंपनी इस पैसे को नए अकाउंट फोरफिटेड शेयर अकाउंट में डालती है। कितना पैसा डलेगा देखो,
उसका पैसा हमें 1000 शेयर्स की एप्लीकेशन पर 4 रुपए के हिसाब से 4000 मिला है, तो वो पूरा का पूरा फोरफिटेड अमाउंट है। दूसरी तरह से भी समझ सकते हो आप, उसको हमने 750 शेयर्स अलॉट किए, 750 शेयर्स, जिस पर 4 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा 3000 बना, और जो एक्स्ट्रा 1000 रुपीज हमें फर्स्ट कॉल का मिल चुका है, वो भी तो उसका फोरफिटेड अमाउंट में ही आएगा। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में आपके पास 4000 रुपए हैं, चाहे वो एडवांस मिला हो या किसी कॉल का हो, वो सारा का सारा आपका फोरफिटेड शेयर अकाउंट में डलेगा। याद रहेगा आपको, अच्छे से समझ में आ गया? ऐसा नहीं है कि कोई कॉल है उसका ही पूरा पूरा पैसा आपको डालना है, अगर किसी कॉल का एडवांस पैसा है वो भी फोरफिटेड शेयर अकाउंट में डलेगा। यहां तक कहानी समझ में आ गई? इसके बाद कंपनी ने सेकंड कॉल की डिमांड की। अब सेकंड कॉल की डिमांड करते हुए आपको ध्यान रखना है कि अब आपके शेयर 75,000 नहीं है, 750 से घट गए, तो अब कितने रह गए? 74,250 शेयर्स रह गए, जिस पर बैलेंस अमाउंट 10 रुपए का एक शेयर है, 7 रुपए मांग चुकी है, तो 3 रुपए फाइनल कॉल पर कंपनी ने डिमांड की। नया अकाउंट खोला जाएगा, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, नई इंस्टॉलमेंट, नया अकाउंट। अब ड्यू की एंट्री बन रही है ताकि हम ट्रैक रख सकें कि हमें इतना पैसा मिलना चाहिए, इतना मिला या नहीं मिला। तो हमें इस कॉल पर 2,22,750 रुपीज मिलने चाहिए, और हमने मान लिया कि मिल जाएंगे। पूरा पैसा हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब सेकेंड कॉल के टाइम पर क्या हुआ कि एक शेयर होल्डर है मोनिका, जिसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने हमें पेमेंट नहीं की। अब इसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो इसको अलॉट कितने हुए, ये नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालने पड़ेंगे। तो उसी प्रोसीजर से आप निकालोगे। 1 लाख की एप्लीकेशन पर 75,000 शेयर्स अलॉट किए गए, तो अगर जिसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसको शेयर्स कितने अलॉट किए गए, वही जहां पर क्वेश्चन मार्क उस नंबर को ऊपर लिखो, 75,000 अपॉन 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1000, 750 शेयर्स उसको अलॉट किए गए। तो 750 शेयर्स पर इसका मतलब हमें फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं मिली। अब यहां पर जो आपको मेन पॉइंट समझना है वो ये समझना है कि जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा आपको मिला था, और उस टाइम जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिला था, वो हमने कहाँ एडजस्ट कर दिया? फर्स्ट कॉल में पूरा पैसा एडजस्ट हो चुका। उसके बाद सेकेंड कॉल में कुछ भी पैसा नहीं बचा जो आप एडजस्ट कर सको। तो सेकेंड कॉल में तो आपको पूरा पूरा पैसा 2,22,000 जो भी था वो आपको पूरा मिलना चाहिए। कितना? 2,22,750, ये पूरा मिलना चाहिए। और इसमें 750 शेयर्स पर अगर मोनिका ने पेमेंट नहीं की तो वो 3 रुपए के हिसाब से 2,250 रुपए उसको जो पे करने थे नहीं मिले। एडवांस जो भी था इसका आया हुआ, वो हम फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर चुके, सेकंड कॉल में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो 2,20,500 रुपए आपके बैंक में आना चाहिए। कितने शेयर्स पर? अब 74,250 पर मिलना था, 750 शेयर्स पर और नहीं मिला, तो कितने बचे? 73,500 शेयर्स, जिस पर हमें इतना पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट करोगे किस नाम से? इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि इसी के नाम का पैसा आपको मिला है। तो 2,20,500 रुपए आप इस अकाउंट को क्रेडिट करो। अब ये अकाउंट भी आपका क्लोज नहीं होगा, क्योंकि ये बैलेंस भी स्टैंड करेगा 2,250 से कि हमें यहाँ इस कॉल पर पैसा नहीं मिला। यही काम था इसका, ट्रैक रखने का, कि ताकि पता कर सके हमें पूरा पैसा मिला या नहीं मिला। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब तो काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं हम, क्वेश्चन नंबर 98 पर हैं, तो ये तो बेसिक है, अब आपको क्लियर है। ठीक है, कि कितना पैसा लेना था, कितना पैसा किसी ने नहीं दिया तो वो माइनस हो जाएगा, बाकी बैलेंस हमारे बैंक में आ जाएगा। अगर आप कॉल सिनेरियर अकाउंट के साथ करना चाहते हो तो कॉल सिनेरियर अकाउंट को डेबिट करो 2,250 से, और इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल को अकाउंट को 2,22,750 से क्रेडिट कर दो। राइट। अब इसके बाद कंपनी ने मोनिका के शेयर्स भी फोरफिट कर दिए, कैंसिल कर दिए। तो अब आपको देखना होगा कि मोनिका से पैसा कितना आया और कितना नहीं आया। उसका शेयर था 10 रुपए का, 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर है, जिसको हमने फॉरफिट सेकंड कॉल के बाद किया, सेकंड कॉल फाइनल कॉल के बाद किया। इसका मतलब पूरे 10 रुपए हम उससे डिमांड कर चुके हैं, 10 रुपए पूरी शेयर कैपिटल हमारी क्रेडिट हो चुकी है। कितने शेयर्स पर? 750 शेयर्स पर। अब आपको देखना है 10 रुपए में से उसने कितना पैसा दिया हमें, 7 रुपीज।
एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का 7 रुपीज मिल चुके, 3 रुपए फाइनल कॉल उसने नहीं पे की। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 10 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल को रिवर्स करेंगे। 750 शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से 7,500 रुपए आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो। क्यों करोगे डेबिट? क्योंकि ये शेयर्स अब आप कैंसिल कर रहे हो। आपके अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने रह गए? 73,500 शेयर्स ही रह गए। 750 पहले किसके घट गए? विभा के। फिर 750 अब आप इसके घटा दोगे तो कितने बचेंगे? 73,500 शेयर्स ही बचेंगे जिस पर पूरा पूरा पैसा आपको मिला। तो ये 750 का भी शेयर कैपिटल जितनी भी आप अब तक क्रेडिट कर चुके हो उसको वापस से डेबिट करो, कैंसिल करो, ताकि ये शेयर कैपिटल अननेसेसरीली वहां पर शो ना हो। अब देखो 10 रुपए में से हमें 3 रुपए नहीं मिले, 2,250 पूरे पैसे हमें ये नहीं मिले, तो उतने ही अमाउंट आप शो करोगे। और जो पैसा हमें मिल चुका, यहाँ पर हमको कैलकुलेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी सी बात है, हमें 4 रुपए एप्लीकेशन पर मिला, 3 रुपए हमें फर्स्ट कॉल पर। पूरा जितना इसका और बैलेंस बचता था एडवांस एडजस्ट करने के बाद वो भी इसने पे कर दिया। तो इसका मतलब पूरे हमें 3 रुपए मिले हैं ना फर्स्ट कॉल के। तो 4 जमा 3 7 रुपए पूरे मिले, तो 5,250 जो कंपनी को मिल चुके, 5,250 ये कंपनी उसको रीइश्यू नहीं, वो रिफंड नहीं करेगी, फॉरफिट कर देगी, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डालेगी। एक तरह से ये कंपनी की क्या है? इनकम। अब कंपनी ने कितने शेयर्स फॉरफिट कर दिए? 750 विभा के और 750 मोनिका के। तो टोटल शेयर हो गए 1,500 शेयर्स। 1,500 शेयर्स को कंपनी ने री इश्यू किया। कितने में? यहाँ पर कहा है कि हमें 9,000 रुपए मिले री इश्यू करने पर। तो बैंक में हमारे 9,000 रुपए जमा हो गए। 1,500 शेयर्स आपने री इश्यू किए, तो 9,000 डिवाइडेड बाय 1,500 मतलब एक शेयर आपने 6 रुपए में बेचा। 6 रुपए लेकर के कंपनी कितने रुपए का सामान दे रही है? फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए का ही सामान दे रही है, कि 10 रुपए माने जाएंगे कि पूरे 10 रुपए आ चुके हैं। मिल कंपनी को 6 रुपए रहे हैं, एक तरह से कंपनी 4 रुपए का उसे क्या दे रही है? डिस्काउंट दे रही है। तो जिसने खरीदा उसके लिए तो 10 रुपए का सामान उसे 6 रुपए में मिला तो फायदा हो गया। लेकिन कंपनी ने अपने 10 रुपए का सामान अगर 6 रुपए में बेचा तो उसके लिए तो नुकसान है। जैसे सेल लगती है तो आपको सस्ता सामान मिलता है ना, तो वो नुकसान सेल पे अगर बेचने पर अगर नुकसान हो रहा है तो वो किसका होता है? वो शॉपकीपर का होता है। उसी तरह से कंपनी ने अगर 10 रुपए का सामान 6 रुपए में बेचा तो ये 4 रुपए का नुकसान कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी। और कहाँ से एडजस्ट करेगी? पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से। जो पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा उसको रिसीव हो चुका है उसमें से इस पैसे को एडजस्ट करेगी। अब हमें 1,500 शेयर्स पर 4 रुपए का नुकसान, 6,000 रुपए हुआ। तो हम फोरफिटेड शेयर अकाउंट जो आपका क्रेडिट है, क्रेडिट किया है ना आपने हर एंट्री में, तो यहाँ पर हम डेबिट करेंगे कि हमें इतना पैसा चाहिए, निकालना है तो हम इस अकाउंट को डेबिट करेंगे कि हमने इतना पैसा उसमें से यूज कर लिया, हमारा लॉस हो रहा था उसमें एडजस्ट कर दिया। हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की हो जाएगी? 15,000 की। 10 रुपए की कॉस्टिंग का सामान आपने दिया है तो 15,000 का ही तो आप शेयर कैपिटल दिखाओगे कि 15,000 की शेयर कैपिटल हमारी बढ़ गई। राइट? जब रिटर्न करोगे पैसा तो 15,000 के हिसाब से करोगे। मिला पैसा आपको 9,000 है, लेकिन शो आप करोगे 15,000। 6,000 का नुकसान बुक्स में रिकॉर्ड होगा। अब इस जितने शेयर्स फॉरफिट किए थे सारे रीइश्यू हो गए। तो अब हमें चेक करना है कि फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जितना भी बैलेंस बचा है वो हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आपका क्या बैलेंस बचेगा? देखो 4,000 तो हमने विभा का अमाउंट फॉरफिट किया था, 3,000 प्लस 1,000 किया था ना। और इसी तरह से हमने मोनिका के 5,250 5,250 इन दोनों का इतना पैसा हमने फॉरफिट किया था और क्रेडिट किया था। तो 9,250 में से 6,000 का नुकसान हमने एडजस्ट कर दिया रीइश्यू करते हुए। तो कितना बैलेंस स्टैंड कर रहा है वहां फॉरफिटेड शेयर अकाउंट पे? 3,250। जब सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए तो हमें वहां फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं छोड़ना, वहां से निकाल के अब ये जो फाइनल पैसा बचा है वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट खुले होने का मतलब है, उसमें बैलेंस स्टैंड होने का मतलब है कि आपने अभी भी कुछ शेयर्स कैंसिल जो किए थे रीइश्यू नहीं किए, पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा उसमें पेंडिंग है।
लेकिन यहाँ तो हमने जितने शेयर्स फॉरफिट किए थे सारे रीइश्यू कर दिए, कोई फॉरफिटेड तो है ही नहीं। तो वहां पैसा जितना भी बचा अब वो फाइनल हो चुका है कि हमें इतना प्रॉफिट या लॉस होना था, फाइनल हो चुका। अब वहां से बैलेंस निकालो और नए अकाउंट कैपिटल रिजर्व में उसको ट्रांसफर करो, ये फाइनल हमारी इनकम है। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, पूरा बैलेंस नील, और वहां से निकाल के ये बैलेंस कहाँ आ जाएगा, 3250 का कैपिटल रिजर्व। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, कैसे सॉल्व करना है, कैसे निकालना है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो, प्रैक्टिस जारी रखो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।